हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको शॉर्ट, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है, इनमें से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? पपीता, हिबिस्कस, सरसों, मटर। इनमें से पपीता एक ऐसा पुष्प है जो एक लिंगी होता है और ये बाकी तीनों द्विलिंगी हैं। हिबिस्कस, सरसों और मटर ये आएंगे द्विलिंगी के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है? कॉपर टी कहाँ लगाई जाती है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। इनमें से किस भाग में कॉपर टी लगाते हैं? तो कॉपर टी लगाई जाती है गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, यह किस में होती है? प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में। तो यहाँ पर सही जवाब होगा पुनरुद्भवन हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। पुनरुद्भवन के अंतर्गत प्लेनेरिया के हम कुछ टुकड़े कर देंगे, जैसे मान लेते हैं ये प्लेनेरिया है, इसके अगर हम कुछ टुकड़े कर देते हैं, ये यहाँ से हम इसके कुछ टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक अलग जीव बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में कायिक जनन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? ब्रायोफिलम, आलू, चना, गुलाब। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कायिक जनन पत्तियों के द्वारा ब्रायोफिलम में होता है, और अगर ये ऑप्शन आपको ना मिले तो आपको अजूबा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्रवाहिनी, अंडाशय, वृषण, यकृत। इनमें से शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब होगा शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र प्रकलिका पाई जाती है। किस में पत्र प्रकलिका पाई जाती है? पुदीना में, सरसों में, ब्रायोफिलम में या फिर सभी में? पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं ब्रायोफिलम वर्ग के पौधों में। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? हाइड्रा, कॉकरोच, केचुआ, कबूतर। तो मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। मान लेते हैं ये है हाइड्रा। इसमें सबसे पहले एक मुकुल निकलता है जो धीरे धीरे विकसित हो जाता है, और ये विकसित होकर जीव से अलग हो जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है मुकुलन। तो आपको याद रखना है मुकुलन का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी। इनमें से शुक्रवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिशमैनिया में। अभी मुकुलन का क्वेश्चन आया था जो कि हाइड्रा के लिए था, और अब बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन और किसमें हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ईस्ट में। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ईस्ट कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा उभार निकलेगा, मुकुल निकलेगा, फिर ये और बड़ा होगा, फिर ये और बड़ा होगा, और फिर अलग होके बन जाएंगे दो ईस्ट कोशिकाएं, ये पहली और ये दूसरी। तो मुकुलन के दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक ईस्ट और दूसरा हाइड्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाया जाता है? बाह्य दल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाया जाएगा? तो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये नर में नहीं होता है, ये मादा भाग है पुष्प का, तो ये नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण निर्मित होते हैं, पराग कण कहाँ बनते हैं? पराग कोश में, अंडाशय में, बाह्य दल पुंज में, दल पुंज में। पराग कणों का निर्माण होता है पराग कोश में। पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। इसका ऊपरी भाग ये ऐसा होता है, ये है पराग कोश और ये है तंतु। पराग कोश के अंदर छोटे छोटी रचनाएं होती हैं जो पराग कण होते हैं, और ये है पुंकेसर। तो ये पूरा भाग पुंकेसर है, जिसमें पराग कोश, पराग कण और तंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण किससे पोषण प्राप्त करता है? अंडाशय, प्लेसेंटा, वृक्क, फैलोपियन नलिका। इनमें से किससे भोजन मिलता है भ्रूण को? तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को अपरा भी कह सकते हैं, इससे भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधे का नर जनन अंग है। आवृत बीजी पौधे का नर जनन अंग क्या होता है? जायांग, पुमंग, अंडप, पराग नली। नर जनन अंग हम कहते हैं पुमंग को, तो यहाँ पर सही जवाब होगा पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? बाह्य दल, अंडाशय, पराग कण, बीजांड। तो अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने आपको बताया था, पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडप किसके भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडप ये तीनों निम्न में से किसके भाग होते हैं? तो ये अंडप के भाग होते हैं। पुष्प का मादा जनन तंत्र, कुछ मादा भाग कुछ ऐसा होता है। ये नीचे वाला जो भाग है ये है अंडाशय, बीच वाला भाग है वर्तिका, ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र। यहाँ पर जो अंडप लिखा है ये अंडाशय होगा। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय किसके भाग होते हैं? तो अंडप के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात फल में कौन बदलता है? बाह्य दल, पुंकेसर, अंडाशय, अपरा। इनमें से कौन फल में परिवर्तित होता है? इनमें से अंडाशय ये फल में परिवर्तित हो जाता है। तो फल किससे बनता है? तो अंडाशय से, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? इनका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम रहता है, इस शरीर गुहा में स्थान की कमी है, संभोग में सुविधा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि इनका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? एपिडिडाइमिस, एड्रीनल, प्रोस्टेट, अग्न्याशय। इनमें से कौन सी ग्रंथि नर जनन अंग से संबंधित है? तो सही जवाब होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये नर जनन अंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, गोल्जी बॉडी में या जीन में। आनुवांशिक लक्षण किन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संततियों में होती है, संततियों में क्या होती है? केवल जनक से समानता, जनकों से भिन्नता, जनक से समानता और भिन्नता, ना तो समानता और ना ही भिन्नता। तो यहाँ पर समानता और भिन्नता दोनों हो सकती है, जनक से संतान में समानता भी हो सकती है और भिन्नता भी हो सकती है। अमीबा, स्पाइरोगाइरा तथा ईस्ट के जनन का लक्षण है। अमीबा, स्पाइरोगाइरा, ईस्ट में के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, तो ये कथन सत्य है। अमीबा, स्पाइरोगाइरा, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। सभी एक कोशिकीय हैं।
ये लैंगिक रूप से जनन करते हैं और बहुकोशिकीय हैं। ये तीनों पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 6। पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला भाग है बाह्य दल, दूसरा भाग है दल पुंज, तीसरा भाग है नर जनन अंग भाग जिसे हम पुंकेसर कह सकते हैं, और चौथा भाग है जायांग। तो ये पुष्प में 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल पुंज, नर भाग और मादा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा, स्पाइरोगायरा, ईस्ट, मांस। इनमें से किसमें बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो सही जवाब है मांस। मांस में बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। म्यूकर में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा। म्यूकर में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन होता है। कायिक जनन किससे होता है? तना से, जड़ से, पत्ती से या फिर सभी से। कायिक जनन इनमें से सभी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पौधों में, आवृत बीजियों में, केवल जलीय पौधों में। इनमें से किसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया केवल आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। एड्स का कारण होता है विषाणु और इस विषाणु का नाम है HIV। साथ ही साथ एड्स और HIV का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन नली के किस भाग में निषेचन होता है? निषेचन कहाँ पर होता है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि, फैलोपियन नलिका। निषेचन की प्रक्रिया होती है फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलबंदी शल्य क्रिया विधि की जाती है। नलबंदी किसमें होती है? मादा में, नर में, दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो नलबंदी होती है मादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यौन संचरित रोग कौन सा है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। ये तीनों ही यौन संचरित रोग हैं, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? IUDS, मुखीय युक्तियां, बंध्याकरण, बाधा विधि। सबसे प्रभावी जन्म नियंत्रण की विधि है बंध्याकरण। इसमें आता है नसबंदी और नलबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरों में यौनवारंभ किस आयु से प्रारंभ हो जाता है? तो यौनवारंभ की आयु, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर में ये आयु होती है 13 से 14 वर्ष और मादा में लगभग 10 से 11 वर्ष। 10 से 11 में ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें से कौन है? पपीता, गुलाब, सरसों, आम। एक लिंगी का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे और पपीता को रट लें। पपीता एक लिंगी है। पपीता एक लिंगी, गुलाब, सरसों, आम ये सब द्विलिंगी हैं। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम से संबंधित हैं। तो ये PIQ क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।